जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरि नारायण सिंह आप सभी लोगों को आज विशेष स्वागत करता हूं क्योंकि आज 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन खास ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि गैदरिंग ज़्यादा ना हो, जिसके वजह से ये जो कोविड-19 है उसको भड़कने का डर है। तो दोस्तों, इन सब के मद्देनजर रखते हुए मैं इस 75वीं स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। इस छोटी सी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने समय निकालकर हमारे इस छोटी सी वीडियो क्लिप को आपने देखा। दोस्तों, मैं इस भारत देश का एक साधारण सा नागरिक हूं, लेकिन मैं कुछ बात बोलने वाला हूं जिसको आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, जिसको आपकी अगर सपोर्ट मिल जाए तो हमें बल मिलेगा, हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगा और हम कुछ और कर सकते हैं इस देश के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे देश की जो आज़ादी है वो लिए हुए 75 साल गुजर गए। 75 साल में हमने बहुत सारे काम किया है, देश में बहुत सारी खुशियां हमने लाया है, देश में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों को कुर्बानी होना पड़ा। उन सबको मैं नमन करता हूं और हर 26 जनवरी 15 अगस्त पर विशेष रूप से उन सबको अभिवादन करता हूं और उनकी जो बलिदानी है उसके लिए हम लोग दिल से अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ खास बात बताने वाला हूं। खास इसलिए क्योंकि आज़ादी के बाद भी आज भी हम लोग गुलाम हैं और वो गुलामी अपने ही देश के लोग हम पे कर रहे हैं। इस बात की हमें बहुत चिंता हो रही है और मैं आप सभी लोगों को जगाना चाहता हूं और आप खुद समझदार हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग आज भी पूर्ण रूपेण से आज़ाद नहीं हैं, यानी करप्शन के घेरे में पड़े हुए हैं। और वे करप्शन, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं कि सरकार करप्ट है चाहे कोई करप्ट है, मैं सीधे सीधे किसी को दोषारोपण नहीं लगाना चाहता हूं। दोस्तों, अगर सरकार करप्ट है तो सरकार चुनने वाले लोग कौन है? अगर सरकार करप्ट है तो सरकार चुनने वाले लोग कौन है? और अगर गलत चुनते हैं तो ये जिम्मेवार कौन है? ये सरकार है या आम पब्लिक है? अगर हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा, अगर हम अपने देश को डेवलप्ड कंट्रीज में बदलना चाहते हैं, जैसे कि रसिया, अमेरिका, रूस, जापान, ये सब जो देश है, जो चाइना है, ये सब देश जो जिस रफ्तार से तरक्की कर रहे हैं, इस रफ्तार से हमारे देश की तरफ तरक्की हो ही नहीं रही है क्योंकि हमारे देश में लगभग लोग जो है वो करप्शन की ओर ध्यान देते हैं। कई बार मैंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन लोग कहते हैं कि ईमानदारी बने, ईमानदार हुए तो गए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन इस तिरंगे के नीचे कसम खाते हैं कि औरों की मुंह की रोटी नहीं खाना, लेकिन सालों भर वो खुद खाते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने देश में तरक्की चाहते हैं तो करप्शन नाम का चीज नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस, बिना गाड़ी का जो कागज होता है वो बिना लिए हुए अगर सफर करते हैं, कहीं जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि कोई मुझे पकड़ न ले, यानी वे चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी प्रशासन हो जो किसी की गाड़ी को पकड़े नहीं, जिसमें मैं भी हूं। तो क्या ये देश की भलाई हित में है या अहित में है? तो दोस्तों, कहीं पर भी कोई करप्शन हो रहा हो तो हमें डटकर विरोध करना होगा, तभी हम अपने देश को डेवलप कर सकते हैं, तभी हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं। कब तक हम विकासशील बने रहेंगे? हमें जरूरी है अमेरिका जैसे सुपर पावर बनने की, हमें जरूरी है चाइना जैसे सुपर पावर बनने की। तो बहुत सारे देश सुपर पावर बनने के होड़ में लगे हुए हैं और हम सब आपस में लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं। तो ये धार्मिक और ये जो जाति पाति है और ये धर्म के आधार पे जो हम लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। हमें और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इससे।
तो मैं चाहता हूं कि देश की अगर तरक्की हो तो करप्शन खत्म हो, और करप्शन खत्म तभी होगा जब हम बच्चों को उचित शिक्षा देंगे। हम बच्चे को साइंस और इतिहास में उलझाए रखते हैं, लेकिन बच्चों को जितना हो सके हम उसको सामाजिक शिक्षा नहीं दे पाते हैं, देश के हित की बात नहीं बता पाते हैं, और उससे संबंधित हम लोग उसका टेस्ट नहीं ले पाते हैं, जिसके वजह से हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं, जब वो नेता बनते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, तो वे करप्ट इंजीनियर डॉक्टर करप्ट नेता तैयार होते हैं, तो कभी भी देश का वो हित नहीं चाहते हैं, केवल अपना पैकेट भरना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर अपने देश को भी सफल बनाना है, अपने देश को भी विकसित राष्ट्र में बदलना है, तो हमें आज के दिन कसम खाना होगा, और हमें आज के दिन उन महापुरुषों को याद करना होगा जो अपने लिए कुर्बान नहीं हुए, अपने वतन के लिए कुर्बान हुआ, और वतन हम सब है। तो हमारे लिए उन्होंने कुर्बानी दी, और हम उनके कुर्बानी को ध्यान नहीं रखते हैं, और हम अपने देश को ही लूटने पे लगे हुए हैं। ऐसे घटिया लोग जो देश को लूट रहे हैं, वे इस देश में सम्मान के लायक नहीं है, उनको हमारे देश का तिरंगा नहीं छूना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद संभलेंगे, हम खुद संभलेंगे, और समाज खुद संभलेगा, और हम सब विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होंगे, और हमारा देश बहुत जल्द विकसित होगा। दोस्तों, भूतपूर्व जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनका सपना था कि 2020 तक हम विकसित राष्ट्र के रूप में बदल चुके रहेंगे, लेकिन आज भी हम लोग विकसित नहीं है। किसी भी एंगल से हम लोग अपने आप को डेवलप्ड नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कई रोड टूटे हुए हैं, रोड टूटे हुए रहते हैं सालों भर, और लोग केवल बोलते रहते हैं कि रोड बनाई जाएगी, रोड कब बनेगा। हमारे आसपास जो कोई भी निर्माण कार्य होता है, उसमें जो है मटेरियल, घटिया मटेरियल दिया जाता है, जिसका हम विरोध नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम अपना मंत्री, अपना विधायक एक ऐसे लोगों को चुनते हैं जो पहले उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, वे कई लोगों को मर्डर कर चुके हैं, कई लोगों को अपहरण कर चुके हैं। क्यों ऐसे लोगों को आप विधायक बनाते हैं, आप मंत्री बनाते हैं? इतना गिर गए हैं कि ऐसे लोगों को अपने देश का, अपने प्यारे देश का मंत्री और विधायक बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी विधायक या मंत्री चुनना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को डिसलाइक करें, और अगर हमारे सपोर्ट में है कि ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए, तो आप प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, ताकि हमें पता चलेगा कि आप हमें समर्थन कर रहे हैं, हमें सहयोग कर रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप जितना हो सके सहयोग दीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि सब लोगों के अंदर जुनून पैदा हो, और वैसे नालायक लोग और वैसे लुटेरे लोग और घृणित कार्य करने वाले लोगों को हम अपना मंत्री नहीं बनाना चाहते, अपना विधायक तक नहीं बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे लोग कुर्बान हुए हैं इस देश की आजादी के लिए। उनका आत्मा कितना कलपता होगा, उनका आत्मा कितना दर्द से भर जाता होगा जब वो देखते हैं कि हमारे देश को आज एक ऐसा व्यक्ति चला रहा है, ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ मंत्री है और विधायक है और एमएलए है, जो पहले क्रिमिनली करता था, जो पहले लूटपाट करता था, बहु बेटियों को अपहरण करता था। ऐसे लोगों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। क्यों डरते हो भाई? उनसे मत डरो ना, डरोगे डराता रहेगा और बहन बेटियों को अपहरण करता रहेगा, सताता रहेगा, तो हमें दबाता रहेगा। स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं होगी, रोड अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसे नेताओं को प्लीज मत चुनिए, मत बनाइए अपना मंत्री और अपना विधायक। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों को हम लोग होश भी नहीं करने देते हैं। ईमानदार लोगों को हम लोग मुखिया तक नहीं चुनते। तो मैं अब विशेष क्या बताऊं, विशेष तो आप खुद समझदार है। तो हमारे इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और वे सभी लोग जागरूक हो सके और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। तो हम चाहते हैं कि अन्याय के खिलाफ लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आवाज उठाए, गलत मंत्री नहीं बनाए, गलत विधायक न बनाए, अच्छे लोगों को राजनीति में हम लोग लाना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना जरूरी है। यह 75वीं स्वतंत्रता दिवस है, 75 साल गुजर गए और हमें अभी भी नहीं जगे, तो फिर
बहुत पीछे हो जाएंगे हम लोग। जानकर आश्चर्य होगा आपको कि जापान जैसे छोटे देश में अगर कोई रोड क्रैक हो जाता है, भूकंप में बर्बाद हो जाते हैं, तो वो 48 घंटे में रोड बनकर फिनिश हो जाता है। और आज हमारे देश में जो रोड टूट जाती है वो सालों भर उसी तरह से घसीटते रहते हैं, लोग उस पर चलते रहते हैं, मुश्किलों का सामना करते रहते हैं। क्या यही होना चाहिए? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम जो टैक्स देते हैं वो टैक्स कहां जाते हैं? हमारे देश में कार्य सुचारू रूप से क्यों नहीं चलाए जाते हैं? हमारे स्कूल के जो है कंडीशन वे सुधारे क्यों नहीं जाते हैं? बहुत सारे सरकारी कार्य ठीक से नहीं होते हैं और ये हालत हम देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं दुनिया के अन्य देशों से, तो हम अभी काफी पिछड़े हुए हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा, लेकिन हमारे एक एक बात को आप ध्यान रखना प्लीज, अपने देश के हित में सोचना। तो मैं आपका दोस्त एचएन सिंह आप लोगों से लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।